Hello students, welcome to my channel. Today I am going to continue first sample paper section B for 9th class. Question number 21st is, if the point 3, 4 lies on the graph of 3y is equal to ax plus 7, then find the value of a. Okay, and 21st जो क्वेश्चन है उसी का ही और पार्ट गिवन है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. ओके, सो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसका हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 21 है, फर्स्ट पार्ट मैंने बोल दिया क्योंकि और में दिया हुआ है आपको. ठीक है, सो एक पॉइंट गिवन है 3, 4. ओके, एंड एक आपको क्या गिवन है, ये लाइन गिवन है 3y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 7. ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, आपको एक इक्वेशन गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स इस इक्वेशन में a जो है वो क्या है, आपका अननोन है. ठीक है, और इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. वेयर x एंड y आर द वेरिएबल्स. सो हम सॉल्व करते हैं. 3y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 7 ये आपको गिवन है एंड इसका एक पॉइंट गिवन है. दैट मीन्स अगर आप इस इक्वेशन को, ठीक है, ये जो एक एक्सप्रेशन गिवन है इसको जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे उसके बाद, ठीक है, से अगर इसका ग्राफ आता है, मैं रफली वैसे ही आपको बोल देती हूँ, से अगर मान लो इसका ये ग्राफ आ गया, ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो पॉइंट है 3 और 4 वो इसके ग्राफ पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो दैट मीन्स 100% क्या करेगा, वो उसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, कहने का मीनिंग क्या हो गया, x की वैल्यू आप जब 3 रखोगे और y की वैल्यू 4 रखोगे इस इक्वेशन में, तो वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, वो उसको सेटिस्फाई करेगा. सो हम इसमें क्या करेंगे, 3 और 4 पॉइंट इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. ठीक है, सो ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इज इक्वल टू ए, ये हमें फाइंड आउट करना है. x की वैल्यू कितनी है 3, उसको पुट कर देंगे प्लस 7. सो दिस इज 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7. ठीक है, सो अननोन क्या है यहाँ पे, a अननोन है. सो हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है, इक्वल हैं, तो आप कैसे ही लिख सकते हो पोजिशन वाइज. ठीक है, मैंने ऐसे किया एंड अननोन की वैल्यू निकालनी है तो 7 को हम इस साइड भेज देंगे, दैट मीन्स राइट साइड हम भेज देंगे. सो 3a इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5 एंड a इज इक्वल्स टू 5/3. गोट इट. सो a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, कितना आया, a इक्वल्स टू 5/3. सो ये क्या हो गया इसका आंसर. गोट इट. अभी इसका और पार्ट देख लेते हैं. फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो और जो गिवन है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम. इक्वेशन आपको क्या गिवन है वो लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ओके, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसके 4 सॉल्यूशंस. मैं क्या करती हूँ, y इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इसको रीअरेंज कर देते हैं, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x. एग्री, इसको ऐसे लिख दिया. अभी 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे x की वैल्यू रखो, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे कि x रखो और y की वैल्यू मिल जाए, या फिर आप y रखो x की वैल्यू मिल जाए. ओके, सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप x को ही रखो तभी आपको y की वैल्यू मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप y भी रख सकते हो, आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी. सो हम रखना शुरू करते हैं. x इक्वल्स टू मैंने रखा 1. ठीक है, उसके कोरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 1 के लिए y की वैल्यू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4. ठीक है, सो अब रखते हैं हम x इक्वल्स टू 2, कुछ भी रख सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कोई भी. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू 2, दैट मीन्स 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2. ठीक है, x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ 3, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 2 इंटू 3. सो दिस गिव्स 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अभी x की वैल्यू
जरूरी नहीं कि सारी पॉजिटिव रखो, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, आप नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो। से मैंने बोल दिया -2, x की वैल्यू -2 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू 6 -2 इंटू -2, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 + 4 इक्वल्स टू 10। गोट इट। सो वो जो 4 सॉल्यूशन आए हैं उनको हम यहाँ पे लिख देते हैं। x की जो वैल्यू आपने 1 ली थी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, उसके कोरस्पॉन्डिंग 4। सो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। ओके, सेकेंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आपने 2 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, सो 2 and 2। थर्ड क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपने 3 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। एंड फोर्थ वन इज x की वैल्यू जब आप -2 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। ओके, सो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे क्या कर सकते हो आप, 4 सॉल्यूशन पूछे, ऐसे आपके कितने ही सॉल्यूशन पूछो, आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आप x की वैल्यू रखते जाओ, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलती रहेगी। गोट इट। सो क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ आया। अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ PQ इज पैरेलल टू ST। ये एक फिगर आपको गिवन है, इसमें क्या गिवन है, PQ इज पैरेलल टू ST। ये जो लाइन है PQ वो पैरेलल है ST के, ठीक है, क्लियरली हमें यहाँ से दिख रही है। एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री। PQR दिस इज R। ये जो एंगल गिवन है ये कितना है 110 डिग्री। एंड RST ये एंगल आपको कितना गिवन है 130 डिग्री। ओके, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल QRS। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन आपको जो पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है, आपको गिवन है PQ इज पैरेलल टू ST, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड क्या है, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंड एंगल RST ये कितना गिवन है 130 डिग्री। गोट इट। सो जो गिवन था वो आपने यहाँ पे लिख लिया, ब्रैकेट में आप बोल सकते हो कि ये क्या है गिवन, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। एंड नेक्स्ट क्या आपको फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट एंगल QRS। ओके, QRS एंगल कौन सा होगा, QRS, दैट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एक हम अजम्पशन लेंगे, क्या, लेट R एक लाइन में यहाँ से ले रही हूँ, से दिस इज पॉइंट U, RU इज पैरेलल टू ST, ठीक है। ओके, यहाँ पे RU है वो किसके पैरेलल है, ST के पैरेलल। दैट मीन्स मैंने यहाँ पे एक लाइन ले ली है और इस पॉइंट का नाम मैंने U बोल दिया है, से इस पॉइंट का नाम मैं बोल देती हूँ V। सो RU क्या किसके पैरेलल हो जाएगा, ST के पैरेलल हो जाएगा। एंड RV जो है वो पैरेलल हो जाएगा PQ के। तो इसी के साथ मैं लिख देती हूँ, एंड RV इज पैरेलल टू PQ। गॉट इट। सो ये हो गया हमारे अजम्पशन। इस अजम्पशन को लेते हुए हम फाइंड आउट करेंगे एंगल QRS। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी देखो, नाउ अभी देखिए, RU इज पैरेलल टू ST, हम इसका यूज करेंगे जो हमने अज्यूम किया है। अगर RU पैरेलल है ST के, एंड इसी के साथ मैं क्या देखूं कि जो RS है इसको मैं एज्यूम कर लेती हूँ ये क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है, RS इज ए ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पे एक रिजल्ट मैं यूज करने वाली हूँ, क्या, कि अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड जो एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होते हैं, उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। गोट इट, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये कंडीशन है यहाँ पे। तो दैट मीन्स TS और R, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल TSR जो आपको गिवन है 130, RST इसने नाम दिया तो हम यही ले लेते हैं RST, एंगल RST प्लस, अभी ये जो एंगल है इसका नाम मैं बोल देती हूँ URS प्लस URS। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। आप यहाँ पे रीजन दे दोगे कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। गोट इट। सो यहाँ से
आर एस टी, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है 130, तो उसकी हेल्प से आप एंगल यू आर एस इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, कितनी आ जाएगी 180 माइनस 130, तो एंगल यू आर एस की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 50 डिग्री। ओके, ये इसका पर्पस क्या है ये फाइंड आउट करने का, किस लिए हमने ये सारी अजम्पशन लिए हैं, एंड व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ यू आर एस। अभी देखिए यू आर एस इसकी वैल्यू आपको पता चल गई है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एक स्टेप और करेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस लिए हमने ये सारी अजम्पशन किया है और क्यों हम ये कर रहे हैं, क्योंकि जो आप करते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना है और हमें क्या अजम्पशन करनी है, सो दैट हमारा रिजल्ट निकल जाए, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करना है। नाउ एक रिजल्ट फिर से मैं अप्लाई कर रही हूँ, आर वी जो है वो मैंने पैरेलल लिया है पी क्यू के, ठीक है, एंड आर वी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है, क्लियरली हमें यहाँ से दिख रहा है आर वी जो है वो मैंने पी क्यू के पैरेलल लिया है, पहले ही मैंने अजम्पशन में ले लिया है। सो उसकी वजह से अभी देखिए सेम रीजन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, अगर दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, ठीक है, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल ये क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्या अपोजिट अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो एंगल है पी क्यू आर एंड क्यू आर यू, ये एंगल और ये एंगल पूरा दिस एंगल ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आप साथ ही साथ एक कंडीशन और लिख दोगे, एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल, गॉट इट। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी क्यू आर इज इक्वल टू, देखो पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर यू, क्यू आर यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू आर यू की वैल्यू, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है 110 डिग्री, सो यहाँ से इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 110 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल क्यू आर यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, गॉट इट। सो अभी देखिए आपको इस पूरे एंगल की वैल्यू पता चल गई है कि ये कितनी है, अभी हमने निकाली है 110 डिग्री, ठीक है, और ये आपने फाइंड आउट की थी जो मैंने पहली अजम्पशन ली थी, क्या कि आर यू इज पैरेलल टू एस टी एंड एस आर इज ए ट्रांसवर्सल, तो उसकी हेल्प से आपको एंगल यू आर एस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई थी, यू आर एस, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, दिस इज 50 डिग्री, ओके। तो ये पूरे एंगल में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू आर एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो यही मेन पर्पस था ये सारे अजम्पशन लेने का, ओके। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, सो एंगल क्यू आर एस जो आपको फाइंड आउट करना है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल जो ये पूरा एंगल है क्यू आर यू माइनस ये जो एंगल है एस आर यू, ठीक है, एस आर यू इसके इक्वल हो जाएगा। सो क्यू आर यू की आपको वैल्यू पता है वो कितनी है 110 डिग्री, ठीक है, एंड एस आर यू की वैल्यू क्या आई है, एस आर यू या फिर यू आर एस बोलो, बोथ आर सेम, सो दिस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सो यही आपको फाइंड आउट करना था, क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, गॉट इट। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया। अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम whose parallel sides are 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड whose height is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पकी पकाई खिचड़ी दी हुई है, जस्ट आपको फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है, उसकी जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पैरेलल साइड्स जो हैं उनकी मेजरमेंट गिवन है, उनका क्या है मेजरमेंट गिवन है। पैरेलल साइड क्या हो जाएंगी, से मैं यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी डी ई एंड एफ, गॉट इट। सो पैरेलल लाइन कौन हो जाएंगी, ए बी और डी सी। उसकी साइड क्या गिवन है, ए बी ऑब्वियसली ये वाली छोटी होगी, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड जो डी सी है वो कितनी हो जाएगी, दिस इज ये फुल लेंथ जो है ये क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर।
इनकी जो पैरेलल साइड्स है इनका क्या गिवन है आपको, मेजरमेंट गिवन है कि एक 14 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो हाइट हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो कोई भी आप अज्यूम कर सकते हो, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उनमें वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। सो यू नो वेरी वेल दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, गोट इट। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सम ऑफ पैरेलल साइड एक है 10 और दूसरी क्या है 14 इंटू हाइट क्या गिवन है 6। एंड वन मोर थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मेजरमेंट यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स साइड की जो लेंथ गिवन है वो क्या है सेंटीमीटर में, सभी सेंटीमीटर में होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कुछ सेंटीमीटर में गिवन होती है, कुछ मीटर में गिवन होती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि जितनी भी जो लेंथ गिवन है उनकी जो मेजरमेंट है, ठीक है, मीन्स जो यूनिट गिवन है वो क्या होनी चाहिए सबकी सेम। अगर सेम नहीं है तो पहले उसको सेम बनाओ और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सो जस्ट सॉल्व दिस, ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 6, ये हो जाएगा 12 एंड दिस इज 72। अभी आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, और जो आपको यूनिट गिवन थी वो कितनी थी सेंटीमीटर। सो आंसर में क्या आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर किस लिए आ जाएगा, क्योंकि आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, ओके। सो यह क्या आ गया, एरिया ऑफ द दिस गिवन ट्रेपेजियम, गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ इट्स बेस इज 3:2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ओके। यहाँ पे आपको जो एक ट्रायंगल गिवन है उसकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, उसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है, और क्या है आपको रेशियो गिवन है, किसका रेशियो गिवन है, जो इक्वल साइड्स हैं, और किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, बेस के रिस्पेक्ट में, उन दोनों का रेशियो गिवन है, ठीक है। और आपको उस ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है, कैसे क्या होती है। से मैंने ये एक फिगर ड्रॉ कर लिया है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। सो आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें दो साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे AB और AC दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ओके। सो अगर इसको मैं x अज्यूम कर लूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या गिवन है, जस्ट मैंने ये अज्यूम किया दिस इज x, यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि पेरीमीटर क्या बताता है, पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ ऑल दी साइड्स विल गिव यू पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स विच इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, यही गिवन है। लेकिन हमें यहाँ पे यही नहीं पता कि सभी साइड्स जो हैं उनकी लेंथ क्या क्या है, तभी तो हम सम करेंगे। लेकिन आपको क्या गिवन है, रेशियो गिवन है, किसका रेशियो गिवन है, जो इक्वल साइड्स हैं और जो बेस है उनका रेशियो गिवन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ लेट लेंथ ऑफ द साइड, उसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ से दिस इज 3x, ठीक है। रेशियो गिवन है, दैट मीन्स आपको कंप्लीट जो लेंथ है, जो कंप्लीट लेंथ होती है साइड की, वो आपको गिवन नहीं है, रेशियो गिवन है। मैंने सेक्शन ए में भी आपको बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन को जो रेशियो वाले होते हैं उसको आप 2 टाइप से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पे दूसरा तरीका बता रही हूँ कि आपने यहाँ पे क्या कर लिया, x अज्यूम कर लिया, हमें रेशियो पता है, मैं फिर से बता रही हूँ, कंप्लीट हमें उसकी लेंथ नहीं पता है, रेशियो पता है, तो मैंने अज्यूम कर लिया से कुछ वैल्यू जो आएगी उसको जब आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी कंप्लीट जो लेंथ है वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। मैंने अज्यूम कर लिया 3x, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ जो बेस साइड है वो क्या हो जाएगी 2x, गोट इट। सो अगर एक साइड 3x गिवन है तो दूसरी साइड जो दैट मीन्स जो थर्ड साइड होगी, लेंथ ऑफ थर्ड साइड वो क्या हो जाएगी 3x,
क्योंकि दो जो साइड होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो क्या होती हैं आपकी इक्वल होती है। अगर ये 3x है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 3x। यहाँ पे जो मैंने x अज्यूम किया है इससे कंफ्यूज मत होना आप, गॉट इट। ये जस्ट मैंने आपको बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। सो ये जो रेशियो गिवन था उसकी हेल्प से हमने जो साइड्स की लेंथ है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। नाउ अभी इस पे आते हैं, सम ऑफ ऑल दी साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर, सबका सम कर दे 3x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 32, गॉट इट। सो इन सबका सम कर दें हम, 3 प्लस 3 6x प्लस 2x इज 8x इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 अपॉन 8, सो x इज इक्वल टू 4। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो x मैंने अज्यूम किया था वो कितना आ गया 4। तो जो लेंथ है वो क्या आ जाएंगी, साइड्स की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स की लेंथ क्या आ जाएगी, दो सेम है हमारे पास तो 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12, सभी क्या है सेंटीमीटर में है, सो दिस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द जो बेस होगा हमारा, बेस साइड जो होगी, बेस वाली जो साइड है उसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। अभी आपके पास कंप्लीट क्या आ गई है, जो साइड है उनकी लेंथ आ गई है, ठीक है। सो हमारा क्या हो जाएगा, जो ट्रायंगल है उसमें आपको पता चल गया है कि क्या है, से दिस इज द ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें ये एक 12 सेंटीमीटर है, सेकेंड जो साइड है वो भी 12 सेंटीमीटर है एंड थर्ड क्या है वो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई कर देंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन ए में इसके बारे में काफ़ी डिस्कस हुआ था, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला आपको क्या कहता है कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। वो क्या आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू, पहले हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, कैसे, s क्या होती है, s इज इक्वल टू सभी साइड्स का आप क्या करो सम करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस, वैसे तो देखो आपको पेरीमीटर भी गिवन है, ठीक है। सो पेरीमीटर का आप हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा सेमी पेरीमीटर, और ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो कैसे भी आप कर लो। सो पेरीमीटर गिवन है उसी का हम बेनिफिट उठाते हैं। यहाँ पे 32 सेंटीमीटर है, 32 का क्या कर दो आप हाफ कर दो, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, गॉट इट। फाइंड आउट कर लेते हैं, दिस इज 16 इंटू 16 माइनस ए को हम अज्यूम कर लेते हैं से 12, बी को भी अज्यूम कर लेते हैं 12 एंड सी को अज्यूम कर लेते हैं 8, गॉट इट। सो दिस इज इक्वल्स टू 16 इंटू दिस इज 4 एंड दिस इज 8, ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 8, ठीक है। सो ये तो आपके क्या है पेयर में है, तो एक 16 जो है वो आपका क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या है 8, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 16 इंटू रूट 8 है, सो ये कितना हो जाएगा 16, 8 को आप कैसे लिख सकते हो 4 इंटू 2, सो यहाँ से आ जाएगा 16। अभी देखो 4 इंटू 2, अभी ये जो 4 है ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और एक जो है वो क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आ गया 32 स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो ये आपका क्या आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दिस implies that area of the triangle which is equals to 32 square root of 2, और सभी क्या मैंने आपको बताया था यूनिट आपको ध्यान रखनी है क्या है सेंटीमीटर, सो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। सो ये हो गया आपका आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज द डायमीटर ऑफ ए रोलर is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once cover to level a playground. Find the area of the playground in meter square. Okay, that means क्या गिवन है आपको, एक रोलर है उसका डायमीटर गिवन है एंड उसकी लेंथ गिवन है, दैट मीन्स हाइट गिवन है, एंड आगे क्या गिवन है कि एक प्लेग्राउंड है उसको लेवल करना है, दैट मीन्स समतल करना है, और वो लेवल करने के लिए उस
किसको, रोलर को 500 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने पड़ते हैं, तब जाके वो प्लेग्राउंड लेवल हो पाता है। गोट इट। सो उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, एंड जो एरिया फाइंड आउट करना है उसकी जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, मीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि आपको जो ये गिवन है, जैसे डायमीटर है एंड लेंथ है, ये सारे सेंटीमीटर में गिवन है, तो ओवरऑल जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे वो आपका मीटर स्क्वायर में आना चाहिए। गोट इट। सो ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इज, रोलर है, ठीक है। रोलर आपको पता है किस शेप का होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। सो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। रोलर आपने देख रखा होगा, ठीक है, जो कि लेवल करता है, दैट मीन्स जो भी सरफेस होता है उसको समतल करता है, ठीक है। उसका जो डायमीटर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, ये पूरा, ठीक है, दिस पार्ट, क्योंकि ये तो क्या होता है रेडियस, क्योंकि ये जो बेस होते हैं इस रोलर के, दैट मीन्स सिलेंडर के, वो किससे मिलके बने होते हैं, सर्कल से, सर्कल के, तो ये क्या हो जाएगा रेडियस, और ये पूरा क्या हो जाएगा डायमीटर, क्योंकि डायमीटर क्या होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। सो ये आपको गिवन है 84 सेंटीमीटर, एंड इसकी लेंथ जो है वो कितनी है 120 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हाइट, ठीक है। सो हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 120 सेंटीमीटर। गोट इट। सो ये आपको 120 सेंटीमीटर गिवन है। सो गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं डायमीटर, ठीक है। सो डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। सो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 84 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 42 सेंटीमीटर। सो आर की वैल्यू हमें पता चल गई, एंड लेंथ जो गिवन है यू कैन से दिस इज हाइट ऑल्सो, हाइट ऑफ दिस रोलर वो कितनी गिवन है 120 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अभी यहाँ पे क्या आप फाइंड आउट करोगे, पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना है उस प्लेग्राउंड का, जब उसने क्या किया प्लेग्राउंड को लेवल किया, और लेवल करने के लिए उसको कितने रिवॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ी 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। एंड आपको क्या पता है कि ये जो रोलर है इसका सिर्फ आपको एरिया पता है जब ये एक बार क्या करेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एरिया कैसे डिसाइड करोगे, एरिया भी 2 टाइप से होता है। कैसे, एक तो होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, एंड सेकंड क्या होता है, सेकंड वन इज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इन दोनों में से आप कौन सा अप्लाई करोगे, कर्व सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि जब ये प्ले ग्राउंड को क्या करेगा ऐसे लेवल करेगा, तो उसका जो पोर्शन है सिर्फ ये वाला यूज होगा। गोट इट। जो आपका कर्व जो ये पार्ट होता है ये वाला सिर्फ यूज होगा, इसलिए आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है कर्व सरफेस एरिया का। गोट इट। क्योंकि बेस हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे रोल होगा, समझ रहे हो। सो वी विल यूज हियर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो वी नो दैट the area of playground of 1 revolution, ठीक है। for leveling you can say, or for leveling playground, ठीक है, ब्रैकेट में आप डाल सकते हो प्लेग्राउंड। तो वो जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, दिस इज 2 पाई आर एच। ओके, सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, यहाँ पे ना तो पाई की वैल्यू आपको ये दे रखी है कि 22/7 लेनी या 3.14। सो इट इज़ योर विश, कुछ भी आप रख सकते हो एज इट इज़ कन्वीनियंट। एंड आर की वैल्यू क्या है 42 सेंटीमीटर, एंड एच हाइट ये कितना है 120 सेंटीमीटर। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 44 इन दोनों की मल्टीप्लाई की, देन 6 इंटू 120, एंड दिस इज 264 इंटू 120। सो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 12, 2 2 जा 4 and 5, 4 6 2, this is 8 6 3 1 6 8,
एंड 0. ओके, सो दिस इज 31,680. ये क्या आया आपका एरिया आया है, और कितना एरिया 1 रिवॉल्यूशन के लिए. ओके, एंड ये कितना है एरिया है, तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. गॉट इट. लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है जब उसने उस प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए हैं. तो ये था आपका 1 रिवॉल्यूशन के लिए. सो 500 रिवॉल्यूशन के लिए कितना आ जाएगा 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन. दिस इज इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दोगे इधर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 0 0 एंड हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5 से. 0 4 this is 4 3 8 and this is 15. So this is equals to 15 8 4 0. Okay, so this is equals to this. ठीक है, ये आपका अगेन एरिया है. सो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन आपको एरिया किस में फाइंड आउट करना है, मीटर स्क्वायर में. अभी यूनिट आपको पता है क्या होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, ये आपको पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. लेकिन आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज, ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो दैट मीन्स आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. गॉट इट, क्योंकि 100 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा. अभी आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 1/100 मीटर. ठीक है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. अभी आपको ये जो यूनिट है, सॉरी ये जो आपका एरिया आया है 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो कैसे कर देंगे, 1 सेंटीमीटर इसके इक्वल है, तो सो ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 0 0 इज इक्वल टू 1 में इतना है. तो अगेन यूनिटरी मेथड आप अप्लाई करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/100 इंटू 100 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1584000. सो जो कैंसिल हो रहा है और ये किसके इक्वल आ जाएगा मीटर स्क्वायर. गॉट इट. सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 एंड 0 से 0. सो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज 1584. सो दिस इज 1584 मीटर स्क्वायर. गॉट इट. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर. गॉट इट, समझ में आया. सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26. ए डाई वॉज रोल्ड 100 टाइम्स एंड the number of times 6 appeared was noted. If the probability of getting a 6 be 2/5, how many times did 6 come up? ठीक है, सो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, पहले हम वो लिख लेते हैं कि एक डाई है उसको 100 टाइम्स रोल किया गया है, एंड जो 6 दिखने की जो क्या है, जितनी बार हमें 6 दिखा है, ठीक है 6 वहाँ पे अपीयर हुआ है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 6 जो दिखा है, 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वो क्या गिवन है 2/5, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है कि 6 कितनी बार वहाँ पे अपीयर हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है. गॉट इट. सो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि 6 वहाँ पे कितनी बार आया होगा. दैट मीन्स फेवरेबल केसेस 6 आने की, 6 जो अपीयर हुआ है वो कितने टाइम्स आया है, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो आपको पता है कि अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, और यू कैन से ट्रायल्स. गॉट इट. सो यहाँ पे फेवरेबल केसेस जो है वो आपको निकालना है. फेवरेबल केसेस यहाँ पे क्या है कि जितनी बार आपको 6 अपीयर हुआ है. गॉट इट. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ठीक है,
वो कितनी गिवन है आपको, 2/5 गिवन है। और यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की, अब यहाँ पे इवेंट क्या है कि आपको 6 कितनी बार अपीयर हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 2/5। सो यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दोगे, वो कितनी गिवन है, दिस इज 2/5। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2/5, दिस इज इक्वल्स टू, अभी ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल केसेस, ये आपको फाइंड आउट करना है, गोट इट। सो फेवरेबल केसेस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो 2/5 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस, क्योंकि P ऑफ E ये तो आपको गिवन है 2/5, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ समझाने के लिए, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 2/5 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेज, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, x अज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। x को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, हेयर x जो है इज इक्वल टू फेवरेबल केसेज, और फेवरेबल केसेज का मतलब क्या है कि 6 वहाँ पे कितने टाइम्स अपीयर हुआ है उसको मैंने x अज्यूम कर लिया, एंड अपॉन क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये इक्वेशन अगर मैं इसको 1 अज्यूम कर लेते हैं, इसको 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा, एंड और यू कैन से पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ऐसे लिख लेते हैं हम, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो रहा है। सो ये आ जाएगा। अभी क्या है, आपको अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 5, x इज इक्वल टू 2 इंटू 5/5। सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2। सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, सॉरी। अभी जब इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 2/5। इसकी जो वैल्यू है वो 2/5 गिवन है, और फेवरेबल केसेस हमें निकालना था जो कि x मैंने अज्यूम कर लिया था, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है, 100। सो यहाँ पे हम 100 रखेंगे, सॉरी मैंने यहाँ पे 5 रख दिया था, ये रॉन्ग हो गया। सो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल कर दो। सो 2 इंटू 20, दिस इज इक्वल्स टू 40। तो x क्या आ गया यहाँ पे, 40, गोट इट। सो यहाँ पे x को क्या अज्यूम किया था, जो आपको फाइंड आउट करना था, हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख दोगे 40 टाइम्स 6 appeared, ठीक है, when a die was rolled 100 times, तो उस टाइम पे जो 6 अपीयर हुआ था वो हमें 40 टाइम्स अपीयर हुआ था, समझ में आया। सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, और बी जो सेक्शन है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 26 क्वेश्चन अभी हमने किया था, उसी के ही और पार्ट में गिवन है, ओके। सो क्या आ जाएगा यहाँ से, गिवन क्या है, 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन ईच, ठीक है। 1500 फैमिली है और एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, कहने का मतलब ये है, वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, और जो डाटा रिकॉर्ड हुआ है वो क्या हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली इज 2, और ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 2 है, तो वो 102 है, ठीक है। और नंबर ऑफ फैमिली 675, ठीक है, उसमें क्या है 675 ऐसी फैमिलीज हैं जिसमें सिर्फ एक ही लड़की है, और जहाँ पे और क्या गिवन है कि 723, दैट मीन्स 723 फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पे एक भी लड़की नहीं है। 0 का मतलब क्या है, एक भी वहाँ पे गर्ल नहीं है, ओके, आउट ऑफ दिस फैमिली। तो ये जो डाटा है वो ऑब्जर्व किया गया है, ओके। 1 फैमिली इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक फैमिली को रैंडमली सेलेक्ट किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड फैमिली हैज, जो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करना है इसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है अगर क्या, द सिलेक्टेड फैमिली हैज 2 गर्ल्स, ठीक है, ऐसी फैमिली जिसमें 2 लड़कियां हैं उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली सेकंड क्या है, जिसमें एक फैमिली में सिर्फ एक लड़की है, ऐसे आपको वो फैमिली बतानी है, उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, आपको जो टोटल जो फैमिली गिवन है वो कितनी है, 1500, गोट इट। दैट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, यहाँ पे आप लिख लो, गिवन जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स,
और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, फैमिलीज, वो क्या गिवन है, 1500, ओके। और हर एक फैमिली में जो क्या है, 2 चिल्ड्रन गिवन है, ओके। हर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं। सो आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट पार्ट वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द सिलेक्टेड फैमिली हैज़ 2 गर्ल्स, ठीक है। तो ऐसी आपको फैमिली बतानी है जहाँ पे 2 गर्ल्स हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, क्या आ जाएगा ऊपर, फेवरेबल केसेस, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सो कैसे आ जाएगा, फेवरेबल केसेस। अभी आपको देखना है क्या कि जिसमें 2 लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियां हैं, तो ये फैमिली में कितने, ऐसी कितनी फैमिली है, ठीक है, वो कितनी है, 102, ठीक है। सो 102, 102, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, 1500। सो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये किससे हो जाएगा, दिस इज 5, 1, मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, दिस इज 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 0, ठीक है। आगे और डिवाइड हो जाएगा, यस 3 से डिवाइड हो रहा है, दिस इज 17 एंड 2 5 0, ठीक है। इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। एंड सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड फैमिली, ठीक है, फैमिली, सिलेक्टेड फैमिली है ये आपको ध्यान देना, न कि गर्ल्स। कभी आप यहाँ पे ऐसे मत कर देना 2/1500, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फैमिली हैज़ 1 गर्ल, ठीक है। तो उसमें फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, जिसमें सिर्फ एक लड़की है, ऐसी नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 675 और डिवाइडेड बाय 1500। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी, जो कि सिलेक्टेड फैमिली क्या है, 1 गर्ल है जिसमें, ठीक है। समझ में आया। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन बी खत्म होता है। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।